बीजेपी खिलाफ वरुण किसके साथ, ये सवाल अभी है क्योंकि लोकसभा चुनाव ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जमीन पर ताल ठोक रही पार्टियों के अंदर का घमासान अब बाहर दिखाई देने लगा है। ये अलग बात है कि पहले कोई और चुप्पी साधे हुए था, अब कोई और चुप्पी साधे हुए है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा सीट पीलीभीत की, जहां से वरुण गांधी सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट काटकर बीजेपी ने जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में अब विपक्षी पार्टियां वरुण गांधी पर डोरी डाल रही है। पहले समाजवादी पार्टी ने ऑफर दिया, अब कांग्रेस ने दरवाजा अपना खोल दिया है। तो क्या वरुण गांधी पाला बदलेंगे? समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। जब एक नौजवान का सपना टूटता है तो पूरा देश का सपना टूटता है। आग कहीं और से शुरू होती है, मोहल्ले में घर हमारा भी है। केवल नारा देके होगा जय श्री राम भारत माता की जय, हो गया सब काम। और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए। क्या जो आरोप अधीर रंजन चौधरी बीजेपी पर लगा रहे हैं वो सच है? क्या गांधी परिवार से नाता रखना ही वरुण गांधी के सियासी करियर का ब्रेकर बन गया, या फिर वरुण गांधी के बदले तेवर मोदी सरकार को असहज कर रहे थे? केवल नारा देके होगा जय श्री राम भारत माता की जय, हो गया सब काम। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज जो बुनियादी समस्याएं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल नारे से केवल होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? ये ऐसे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ बेरोजगार युवा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष भी उनकी आवाज को धार देने में जुटा है। ऐसे में जब सत्ता के साथ खड़े वरुण गांधी ने सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए तो विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। ये पहली बार नहीं है, बल्कि नए कृषि कानून को लेकर कोरोना काल तक कई मौके पर मोदी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश वरुण गांधी ने की। केंद्र से लेकर राज्य की योगी सरकार के खिलाफ भी आवाज बुलंद की थी। अगर एक आदमी का खून गिरता है तो पूरे देश का खून गिरता है। जब एक नौजवान का सपना टूटता है तो पूरा देश का सपना टूटता है। यह सवाल किसी दूसरे का नहीं है। आग कहीं और से शुरू होती है, मोहल्ले में घर हमारा भी है। तो क्या वरुण गांधी का टिकट इन्हीं वजहों से काटा गया, या फिर पीलीभीत लोकसभा सीट पर विपक्ष की मजबूत दावेदारी ने टिकट बदलने को मजबूर किया? वैसे ज्यादातर लोगों का मानना है कि सत्ता के खिलाफ बोलने का खामियाजा वरुण गांधी को भुगतना पड़ा। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि ये गांधी परिवार से नफरत करने का जीता जागता उदाहरण है। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। वैसे वरुण गांधी पीलीभीत से टिकट कटने के बाद चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन विपक्षी खेमा लगातार डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखने की बात सार्वजनिक मंच से कही, तो दूसरी तरफ पीलीभीत से टिकट कटने पर कांग्रेस ने वरुण गांधी के कंधे पर हाथ रखने की पेशकश कर दी। अब सवाल यह है कि वरुण गांधी की सियासत की आगे की राह क्या होगी। इसको लेकर पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो निर्दलीय उम्मीदवार बने। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी उनको जाना चाहिए और वहां से पीलीभीत के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। कयासों का बाजार गर्म है। वैसे सियासी जमीन पर खड़े नेता कब यू टर्न ले लेंगे कोई नहीं जानता। ऐसे में वरुण गांधी अपने करीबियों से ये कह चुके हैं कि उनके साथ छल हुआ है, तो आगे की राह कहां जुड़ेगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस लिस्ट में वरुण की पीलीभीत सीट से जितिन प्रसाद के नाम का ऐलान किया, उसी लिस्ट में मेनका गांधी को सुल्तानपुर सीट से टिकट दिया गया है, जबकि पीलीभीत सीट पर चुनाव पहले चरण में होना है और सुल्तानपुर सीट पर मतदान चौथे चरण में होना है।
तो क्या बीजेपी की सोच है कि वरुण गांधी पार्टी के खिलाफ इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि सुल्तानपुर सीट से उनकी मां मेनका गांधी का चुनाव फंसा हुआ है? अगर वो पीलीभीत में पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो सीधे सुल्तानपुर सीट पर असर पड़ेगा। इसलिए बीजेपी ने वरुण गांधी का मुंह बंद करने के लिए पीलीभीत और सुल्तानपुर सीट पर एक साथ ऐलान किया। सोचिए, जो वरुण गांधी उम्मीदवारों की घोषणा से पहले नामांकन के लिए कई सारे सेट खरीद चुके थे, अब सूत्रों के हवालों से ये जानकारी आ रही है कि वे इस बार चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो फिर सवाल यह है कि वरुण गांधी अब आगे क्या करेंगे? तो क्या बीजेपी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद को चुनाव लड़वाएंगे और अपनी सियासी जमीन पर जितिन प्रसाद को सियासत करने का मौका देंगे, या फिर अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार को दे देंगे? क्योंकि बीजेपी से टिकट कटने के बाद एसपी उम्मीदवार ने वरुण गांधी के लिए अपनी कुर्बानी देने की बात कही थी, लेकिन अब उसी सीट से वरुण गांधी के समर्थन की बात कही जा रही है। कल नॉमिनेशन खत्म है। उनने अपने सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए कि आप लड़ाइए। किसको? भगवत शरण गंगवार। वरुण गांधी आपको लड़ा रहा है? अब मैं कह रहा हूँ, उसमें आप मानो ना मानो आपका काम है। आपकी बातचीत हुई है? नहीं, मेरी कार्यकर्ताओं से बात, उनके टेलीफोन आए थे कि हम सब लोग पूरी टीम हम आपको लड़ाएंगे। अब सही गलत हो जाना चाहिए मेरी बात। वैसे पीलीभीत का चुनावी रण दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ वो दिग्गज है जो अब तक पीलीभीत सीट पर बीजेपी के लिए खूंटा गाड़ कर खड़ा है, क्योंकि पीलीभीत सीट पर 1996 से मेनका गांधी का दबदबा रहा है। 1989 में जनता दल के टिकट पर मेनका गांधी संसद पहुंची थी। इसके बाद 1991 में बीजेपी के टिकट पर जीत मिली। तब से लेकर मेनका गांधी या फिर उनके बेटे वरुण गांधी यहां से चुनाव जीतते आए हैं। मतलब बीजेपी के लिए पीलीभीत सीट पर मजबूत दावेदारी के तौर पर मेनका परिवार का हाथ सबसे बड़ा रहा है, क्योंकि जब से सियासी अखाड़े पर मेनका गांधी आई हैं, तब से पीलीभीत का साथ नहीं छोड़ा। पहली बार वरुण गांधी 2009 में पीलीभीत से सांसद चुन के आए। 2014 में उनकी सीट बदल दी गई और फिर वो सुल्तानपुर से सांसद चुने गए। लेकिन एक बार फिर से 2019 में बीजेपी ने उन्हें पीलीभीत के सियासी अखाड़े में उतार दिया। बार बार अदला बदली करने के बाद अब इस बार बीजेपी ने पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया। उनकी जगह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को मौका दिया गया और मैदान में उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझसे विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, भूपेश जी का धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें पीलीभीत जनपद के जनवासियों का, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐतिहासिक एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। वैसे दावा किया जा रहा है कि बीजेपी पीलीभीत सीट पर 1991 से जारी जीत का सिलसिला रुकने नहीं देगी। लेकिन सवाल ये है कि वरुण गांधी की भूमिका क्या रहेगी? जो वरुण गांधी कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार के लिए तैयार कहने की बात कर रहे थे, वो अब चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के साथ जाकर अमेठी की सीट पर ताल ठोकेंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले संदीप सिंह नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, अमेठी से वरुण गांधी क्या कहते हो? इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर तंज कसा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बीजेपी का सांसद हर बार चुनाव जीतकर बीजेपी के साथ खड़ा रहा, आखिर उसका बीजेपी ने टिकट क्यों काट दिया? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि वरुण गांधी ही वो सांसद हैं जो लगातार सवाल उठा रहे थे। वो तब भी बोल रहे थे जब अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया था, तब उन्होंने कुछ इस तरह से तंज कसा था। मैं चाहता हूं कि महाराज जी दे दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो, कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? समय की गति को समझा करो महाराज जी। मुझे लगता है आज समय अच्छा आ रहा है।
वैसे वरुण गांधी को साइडलाइन करने के पीछे चाहे जो मजबूरी रही हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने जनता के मुद्दों से किनारा नहीं किया था। चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर युवा बेरोजगारों का मुद्दा हो या फिर पेपर लीक जैसी समस्या, हर मुद्दे पर मुखर होकर वरुण गांधी बोलते रहे हैं। अगर एक आदमी का खून गिरता है तो पूरे देश का खून गिरता है। जब एक नौजवान का सपना टूटता है तो पूरा देश का सपना टूटता है। यह सवाल किसी दूसरे का नहीं है। आग कहीं और से शुरू होती है, मोहल्ले में घर हमारा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।